हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म, जिसके आगे भी इस प्रकार की प्रॉब्लम शो करता है। काफी स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा फॉर्म भर दीजिए। अब लास्ट डेट 15 दिसंबर है, आप सब जानते हैं। लास्ट डेट अगर आप देखोगे सभी स्कीम की, वो है आपकी 15 दिसंबर 2024। मतलब है कि 2 दिन बचे हैं आपकी फॉर्म की लास्ट डेट के कारण। तो काफी से स्टूडेंट हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। क्यों इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम। और किसी का रिजल्ट नहीं आया तो वेट कर रहा है अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। किसी का कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे प्रोसेस की, भाई प्रोसेस कैसे क्या अप्लाई करना है फॉर्म को, ठीक है। तो जिससे आपका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप तरीके से सही होए। जनरल इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करेंगे, अकेडमिक डिटेल कैसे फिल करना है, स्कीम कैसे दिख पाएगी आपको, आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीजें पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको प्रोसेस एक फॉर्म भर के दिखाएंगे, फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। कहाँ पे आपका नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम दिखाता है, कहाँ पे आपकी स्कीम नहीं दिखाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले उस तमाम पहलू पे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका फिर भी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम दिखाते हैं लास्ट वीडियो के एंड में भी, तो आपको क्या करना चाहिए फाइनल, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। चलिए, तो सिंपली आपको देखो यहाँ पे एनएसपी की साइट पे आके यहाँ पे आपको आना है अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप पे, आपको सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे मान चलता हूँ आप सबने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, जो बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो मैं काफी टाइम से यहाँ पे बताते हुए आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो जहां पे मैंने ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना सिखाया है। ओटीआर नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो देखो कैप्चा दिख रहा है, यहाँ पे एंटर सिक्योरिटी पिन में जो कैप्चा दिख रहा है CFFE, जो है ये कैप्चा है, उसको आपको यहाँ पे भरना है। चलिए मैं इस कैप्चा को भर के आगे फिल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मेरा फॉर्म जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। आप देखो लॉगिन इन सक्सेसफुली, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पूछेगा अप्लाई फ्रेश और माई एप्लीकेशन, ठीक है। आप जहाँ पे अप्लाई फ्रेश स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे, सबसे पहले अप्लाई फ्रेश पे आपको आना है। अप्लाई फ्रेश पे आने के भाई तमाम गाइडलाइंस को आपको रीड करके यहाँ पे आपको टिक मार्क करके आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट योर स्टेट, तो आपको अपने स्टेट, आपका स्कॉलरशिप कैटेगरी, आपने स्कॉलरशिप कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी का मीन्स होता है कि पोस्ट मैट्रिक, अगर आप 10वीं के बाद से अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म 11 12 के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है। पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास एमसीएम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप 11 से नीचे हैं, मतलब 10वीं 9th 8th 7 में अप्लाई करें, तो प्री मैट्रिक आपको सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन टाइप में आपको हमेशा स्कॉलरशिप सेलेक्ट करके उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको माई एप्लीकेशन सेक्शन पे आपको आ जाना है। माई एप्लीकेशन सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे जो न्यू एप्लीकेशन 2024-25 है, यहाँ पे आपको एक्टिव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। जैसे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका डिटेल यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगी, जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे फिलअप रहेगी। जैसे देख सकते हो ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो है मैं यहाँ पे ब्लर कर दिया सिक्योरिटी पर्पज के लिए, जो यहाँ पे भरनी है। अब यहाँ पे आता है कम्युनिटी। आपको अपनी कम्युनिटी भरनी है, आप जनरल में हो, ओबीसी हो, SC ST जो भी हो, आपको भर लेना है। रिलीजन जो भी, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख या क्रिश्चियन हो, तो मैंने एक बंदे के यहाँ पे भर लिया है। एनुअल फैमिली इनकम जो भी आपकी फैमिली इनकम है, उसको आपको दर्ज करना है। इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो चीज होनी चाहिए। कल को आपका फॉर्म वेरीफाई होगा तो इस चीज से टैली की जाएगी, ठीक है। आप डिसेबल हो, यानी अगर आप डिसेबिलिटी का डिसेबल हो तो आपको यस करना है, डिसेबल नहीं हो तो आपको नो करना है। उसके बाद पेरेंट प्रोफेशन। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पे काफी से गलती करते हैं कि पेरेंट प्रोफेशन में, अब मैं आपको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे वर्किंग की लिस्ट है, वर्कर की लिस्ट है। जैसे आप देख रहे हो आपके पिताजी अगर सेंट्रल आर्म पुलिस में है, या XRPF में, XRPS में, फ्लेयर्स में, आयरन मेडी वर्कर में है, या माइन वर्कर में, इनमें से कोई भी वर्क करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो एनएसपी आपसे मांगेगी, ठीक है। जो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा क्या होगा। लेकिन आपके पिताजी इनमें से कोई वर्क नहीं करता, आपके पेरेंट्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अदर के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड हो, मैरिड हो, उसको आपको सेलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट इज नॉट, एनी ऑफ द पेरेंट इज नॉट अलाइव, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लेता हूँ, ठीक है।
उसके बाद परमानेंट एड्रेस पाएंगे, जो परमानेंट एड्रेस है जो आपको स्टेट वगैरह वो आप भर लोगे, जो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मेन चीज, इंस्टीट्यूट डिटेल। भैया आपको इंस्टीट्यूट डिटेल आपको सही तरीके से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर आपका इंस्टीट्यूट केवाईसी कंप्लीट नहीं है, सपोज करो कि आपने एनएसपी रजिस्टर किया लेकिन आपका इंस्टीट्यूट एनएसपी के थ्रू रजिस्टर नहीं है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आपका फॉर्म वेरिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट एनएसपी में रजिस्टर नहीं है, या एनएसपी में रजिस्टर तो है लेकिन उसकी केवाईसी पेंडिंग है। तो भैया पहले केवाईसी करवाओ इंस्टीट्यूट का, तब जाके आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई होगा इंस्टीट्यूट से, नहीं तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए जहां पे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस रहते हो, मतलब जहां पे फॉर्म वेरीफाई अच्छा रहता हो, उस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना बनता है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर में आपको अपना जो भी कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर आपको जो भी फर्स्ट है सेकंड उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट आ जाएगी, जो आपको यहाँ पे 25 अक्टूबर या जो भी अकॉर्डिंगली तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट ईयर। अब यहाँ पे आता है कि एनरोलमेंट ईयर जो आपकी मार्कशीट रहेगा वहां पे आपका एनरोलमेंट ईयर जो है नंबर जो रहता है वो आपको दिया जाता है, जो आपको वन टाइम होता है। नहीं फिल कर तो भी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। उसके बाद आता है यहाँ पे एडमिशन एनरोलमेंट ईयर, जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 2024 अकॉर्डिंगली जो भी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रोल नंबर सेलेक्ट करना है। रोल नंबर वो होना चाहिए जो आपको कॉलेज में प्रोवाइड किया गया हो, अगर नहीं है तो भी कोई यहाँ पे दिक्कत की वाली बात नहीं है। उसके बाद सेक्शन, अगर आपका जो भी कॉलेज का सेक्शन है, क्लास का सेक्शन है, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है मोड ऑफ स्टडी, कि यहाँ पे स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट को दी जाएगी जिसका यहाँ पे रेगुलर होगा, फुल टाइम होगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या कॉरेस्पॉन्डेंट डिस्टेंस या पार्ट टाइम करें तो आपको स्कॉलरशिप 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है, स्कॉलरशिप भर ही नहीं पाएंगे, आपका स्कीम ही नहीं दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे रेगुलर फुल टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल, आपसे पूछा हॉस्टल है क्या, मतलब कि आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं कि आपने हॉस्टल के थ्रू लिया है क्या। तो अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, जहां पे आपको अपनी प्रीवियस जो आपका प्रीवियस हुआ 12th की इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद 10th क्लास डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद 12th क्लास डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आप भर सकते हो, नहीं दिया है तो मत भरो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल भरना कोई कंपलसरी बात नहीं है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट ही मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जो भी क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका फॉर्म जो है यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका जैसे आगे फॉर्म आपका बढ़ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगला ऑप्शन आपके सामने किस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का आपका यहाँ पे स्कीम शो करेगा, जो भी आपकी स्कीम होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपके पिताजी या आपके पेरेंट्स जो है इनमें से कोई वर्क करते हैं, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट, बेडी वर्कर, साइन वर्कर या माइन वर्कर, जो भी वर्कर है वो जिस भी अगर आप इसमें अप्लाई करें तो वो आपको यहाँ पे स्कीम दिखा दिया जाएगा। अगर आप सीएसएस के लिए तो सीएसएस दिखा दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले सीएसएस में उन्हीं कोर्स को प्राथमिकता दी जाती है जो जनरल कोर्सेज होते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, बीसीए, तो ये सारे कोर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई सपोज करो कुछ अलग कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, अलग कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो जो कि सीएससी स्कीम की गाइडलाइंस के खिलाफ है, सीएससी गाइडलाइंस में नहीं है, तो आपका भले ही सीएससी स्कीम में नाम क्यों ना आ जाए आपकी लिस्ट में, तब भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका स्कीम ही नहीं दिखाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम ही दिखाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं जिस भी स्कीम के फॉर्म अप्लाई करो एक बार गाइडलाइंस को मस्ट रीड करो। एक बार गाइडलाइंस को रीड कर लो तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्या ये कोर्स इस स्कीम के एलिजिबल है या नहीं, उस चीज को। तो आप इतना परेशान नहीं होंगे, इतना ट्रबल नहीं होंगे कि सर मेरा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम लास्ट 1 मंथ से लास्ट 2 मंथ से मेरा ये शो कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए वो एक्चुअल मैं भी बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक बने रहिए आप, ठीक है, क्या करना चाहिए। तो अभी आपकी स्कीम दिख गई, यहाँ पे टिक मार्क करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपका यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसीजर। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड जो है ना, इस प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, हो सकता है आपसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाए, उसका लिंक जो है मैंने टेलीग्राम में दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड। अब जिसमें बोला आपके पेरेंट्स अगर साइन वर्कर, बेडी वर्कर, फ्लाई वर्कर ऐसे कुछ वर्कर काम करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपका, जो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 20-30 केबी 40 केबी के अंडर आपका होना चाहिए, जो यहाँ पे पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे चूज फाइल में आके आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। जेपीजी पीडीएफ में आप फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हो 20 केबी के अंडर।
अगर आपको लगता है मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आके आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है फाइनल सबमिट होने के बाद सबसे पहले आपको पहला काम ये करना है, आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट एनएसपी के थ्रू आई है प्रिंट आउट करके वो, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसकी फोटो कॉपी और ओरिजिनल भी आपको लेके जाओ। ओरिजिनल वो लोग देखेंगे, फोटो कॉपी वो लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको कर लेनी है। और इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन का डेट बात करूं तो वो भैया 31 दिसंबर तक है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एनएसपी स्कॉलरशिप ऐसी स्कीम है जहां पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए अवेलेबल होती है। जहां पे अगर बात करूं इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 31 दिसंबर 2024, मतलब आपको फॉर्म 15 दिसंबर से पहले पहले भरना है और 31 दिसंबर से पहले पहले इंस्टीट्यूट से फॉर्म वेरीफाई भी करवाना है, ठीक है। तो ये चीज बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। आज फॉर्म भर लीजिए, कल फॉर्म जमा करवा दीजिए, 5 से 7 दिन, 10-15 दिन में आपका फॉर्म जो है वेरीफाई भी हो जाएगा इंस्टीट्यूट से, तो बहुत आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जरूर करवाएं। और दूसरी चीज, अगर अभी भी अगर आपका यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम दिख रहा है तो पहली चीज आपको गाइडलाइंस रीड करना है। दूसरी चीज आपको देखना है कि मैं जिस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो स्कीम जो है उस गाइडलाइंस में वो कोर्स है कि नहीं। सपोज करो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ बीटेक के लिए, ठीक है, बीटेक मेरा कोर्स है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी दूसरी स्कीम के लिए, उसकी गाइडलाइंस में अगर वो स्कीम नहीं होगी तो वो आपका यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम दिखाएगा। उसका एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये, या तो अपना कोर्स चेंज करो जो आप कर नहीं सकते। दूसरी चीज ये है, आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई करने की आवश्यकता है, जो कि मैं बता चुका हूं। मैं एलआईसी गोल्डन जुबली हो गया, एचडीएफसी स्कॉलरशिप हो गया, और भी स्कॉलरशिप से कोलगेट स्कॉलरशिप हो गया, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप हो गया। तो ये काफी स्कॉलरशिप्स जो होती है प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो मैं बनाते रहता हूँ, अपडेट लाता रहता हूँ समय समय के साथ, कौन कौन से नहीं आई है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी को मैं बता रहता हूँ, उसकी मेरिट लिस्ट के बारे में देता रहा हूँ। तो उसको फॉलो करो, उसको देखो, उसको फॉर्म फिलअप कीजिए, एक के भरोसे मत बैठो जिससे आपका 2-3-4 बजे का टाइम वेस्ट हो। अगर इसमें अप्लाई नहीं हो रहा तो आप प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई करें, उसमें भी अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, जो मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो।